राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरह से सोमवार को धमाका हुआ, उस धमाके ने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। लेकिन इस पूरे धमाके में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है इस पूरे धमाके में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स की, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट की, और उसके साथ ही साथ एक और डेटोनेटर की। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है क्या, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम एक केमिस्ट्री लैब में मौजूद है और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे दिखता है, क्या होता है। याद रखिए, हमारा मकसद ये नहीं है आपको ये बताना कि ये क्यों कैसे किया जा रहा है, लेकिन आपको सजग रखना कि आपके बीच रहकर एक यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर ये किस तरह से किया गया होगा। और इस पर और भी ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल मौजूद है, जो एसोसिएट डीन है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक स्टडीज के। डॉक्टर प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम आपकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मौजूद है। सर, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि अमोनियम नाइट्रेट तो पकड़ा गया 2900 किलो का, और उसी के जरिए उसी का इस्तेमाल करते हुए ब्लास्ट भी किया गया कार में उमर द्वारा। लेकिन सर, अमोनियम नाइट्रेट क्या कंपाउंड है, कैसे दिखता है वो, और कितना ज्वलनशील पदार्थ है? अमोनियम नाइट्रेट जैसा कि पकड़ा गया अभी यहाँ 2900 किलोग्राम फरीदाबाद में। तो अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट है, ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अल्ट्रा प्योर फॉर्म में अगर ये होगा तो ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लैबोरेटरी सप्लाई है तो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जैसा हम जानते हैं कि हाईली एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में आता है, और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसको अकेले इटसेल्फ ये खुद से ब्लास्ट नहीं कर सकता है। अगर हम कहें कि अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है और उसमें हल्की सी चिंगारी लगा दें तो ब्लास्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको ब्लास्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें ज़रूरत पड़ेगा इसको बढ़ाने के लिए। साथ में अमोनियम नाइट्रेट के साथ हमें कुछ और कॉम्बिनेशन हमें लगाने होंगे, जैसे कि फ्यूल ऑयल है, जैसे ANFO में यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जहाँ पे हम डीजल ऑयल को मिक्स करते हैं इसके साथ, तभी एक्सप्लोसिव मटेरियल बनता है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे हम बात कर रहे हैं और आप दिखा भी रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट, और ये इसी तरह से क्या इसे रखा जाता है, और ये क्या बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है या फिर इसे बनाया भी जा सकता है? अमोनियम नाइट्रेट क्योंकि फर्टिलाइज़र में फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं तो मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जो पर्टिकुलर यूज़ है फार्मर्स का वहीं अवेलेबल है। जैसे पेस्टिसाइड इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लैब में भी बनाया जा सकता है? लैब में आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन वो अलाउड नहीं है लैब में इसको बनाना। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है और इसका जो बनाने का जो मेथड है बहुत सिंपल है, आसानी से इसको लैब में स्टोर किया जा सकता है इसे? किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो बहुत रिएक्टिव नहीं है, हाईली रिएक्टिव नहीं है, खुद से ब्लास्ट नहीं करेगा, तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए भी हो सकता है कि वहाँ पर इसे स्टोर किया गया हो। अब डॉक्टर प्रशांत हमें दिखाएंगे कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जा सकता है। ये बहुत ही इनिशियल प्रोसेस है, राइट? इनिशियल प्रोसेस है और इसमें हम कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल बना नहीं रहे हैं, केवल एक डेमो है कि किस तरह से प्रोसेस शायद हुआ होगा लेबोरेटरी में, जो उसको इस लार्ज स्केल पर बनाया गया होगा। क्योंकि ये सिर्फ आधा प्रोसेस है, इसके बाद का एक और भी प्रोसेस होता है जब इसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो हम नहीं दिखाएं, जो हम नहीं यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है जैसा हम जानते हैं, और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, वेपर्स हमेशा इसमें निकलती रहती हैं। और तो नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यहाँ लेते हैं और साथ में हम अमोनिया यूज़ करते हैं। तो अमोनिया सॉल्यूशन है और ये इन दोनों को जब मिलाया जाता है आपस में, तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गैसेज इमीडिएटली प्रोड्यूस होती है। हीट भी प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस होता है, हीट भी होता है। टेस्ट ट्यूब भी अगर आप देखेंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी गैसेज यहाँ से निकलती है, इसलिए हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इसीलिए अब डॉक्टर प्रशांत नाइट्रिक एसिड और अमोनिया मिक्स करेंगे, जिससे अमोनियम नाइट्रेट का जो हम प्राइमरी फॉर्म है वो बनाएंगे। तो पहले हम इसमें अमोनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया। वी हैव टेकन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया हमने डाला है इसमें, और उसके बाद हमने जो नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, इसे भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज्वलनशील है, और अगर ये कपड़े वगैरह के ऊपर या स्किन के ऊपर आएगा तो आपको कॉरोजन करेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें से कैसे धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ही केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखेंगे तो हीट भी हो गया है।
आप दिखा पाएं हमारे दर्शकों को तो कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड और अमोनिया को हम मिक्स करते हैं तो इस तरह की रिएक्शन होती है। रिएक्शंस होती है और लेकिन ये अभी कंप्लीट बना नहीं है। इसको हमें कंप्लीट बनाने के लिए हमें इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना पड़ता है। बस रिएक्शन कुछ हो रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि reactions कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, वाइट वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हीट जनरेट हो रही है। इसको फाइल कंप्लीट करने के लिए लेबोरेटरी या फिर इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इवेपोरेट किया जाता है, देन फाइनली कन्वर्ट। ये हम देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है अभी गर्म हो नीचे रहा है, से। टेस्ट ट्यूब गर्म होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एनर्जी जनरेट हो रही है तो इसलिए टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो जाता है। और इसके बाद इसको अगले पड़ाव में क्रिस्टलाइज किया जाता है ताकि इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जा और फिर ताकि उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। आगे हम चलते हैं डॉक्टर प्रशांत और जानते हैं कि केवल जैसा आपने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही साथ एक दूसरे डिटोनेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो कैटेगरी हाई एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। एक्सप्लोसिव दो तरह के होते हैं, एक सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू हीट, सेंसिटिव टू शॉक और सेंसिटिव टू फ्लेम। कोई भी इग्निशन अगर लगेगा तो तुरंत इग्नाइट कर जाएंगे, तुरंत ब्लास्ट हो जाएंगे। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको ब्लास्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर जरूरत पड़ती है और इटसेल्फ ये ब्लास्ट नहीं होता, बहुत कम इग्निशन से, सिंपल शॉक से ये ब्लास्ट नहीं होगा। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके क्या यूज़? का इस्तेमाल करके हम इसको ANFO बनाते हैं। तो डीजल ऑयल क्योंकि काफ़ी हमारा सेंसिटिव मटेरियल होता है तो डीजल ऑयल को पहले हम इग्नाइट करते हैं, उसको ये इग्नाइट कर देता है अमोनियम नाइट्रेट को। तो इसलिए ANFO बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जिसको जनरली सिविल वर्क में माइन ब्लास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी जो पोटेंसी है अमोनियम जो ANFO की है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू द TNT हमारा एक रेफरेंस में होता है, इसमें TNT के रेफरेंस। TNT क्या होता है सर? TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, वो भी हाई एक्सप्लोसिव है, उसकी पोटेंसी काफ़ी मानी जाती है और उसके रेफरेंस में हम बाकी एक्सप्लोसिव की पोटेंसी को मेज़र करते हैं। तो ANFO की जो पोटेंसी है अराउंड 55% होती है कंपेयर टू TNT। लेकिन TNT की कितनी होती है? TNT को 100% मानते हैं कि TNT एक यूनिट है, 100% है, उसके कंपैरिजन में वो कितनी है उसकी पोटेंसी दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल की, ये हम मेज़र करते हैं। तो ANFO का इसमें यूज़ थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि ANFO की पोटेंसी ज़्यादा नहीं है। अगर इतने अमाउंट में इसको स्टोर किया गया है तो हो सकता है कि कोई और डिटोनेटिंग डिवाइस, जनरली हम उसको बोलते हैं कि एक डिटोनेटिंग डिवाइस या इनिशिएटिंग डिवाइस हमें चाहिएगा जो टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा दे और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स को एक्सप्लोड करने तक की स्थिति तक पहुंचा दे। इसमें हमें जांच में निकलकर सामने ये आ रहा है, जो हमें पता चल रहा है ये कि इसमें TAPT का इस्तेमाल किया गया था। ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए कि इसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्यों किया गया होगा? TATP भी काफ़ी एक्सप्लोसिव मटेरियल है, काफ़ी खतरनाक एक्सप्लोसिव मटेरियल है और जनरली इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्राई पेरोक्साइड होता है और इसको भी बड़ी आसानी से लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। लेकिन TATP और जो ANFO है उसमें डिफरेंस ये है कि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है और इसकी जो पोटेंसी अगर हम कंपेयर करें TNT के साथ तो ये 80% इसकी पोटेंसी होती है। तो TATP भी हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है। एक्सप्लोसिव है, हाईली अनस्टेबल है और इसको एज ए इनिशिएटर और एज ए डिटोनेटर यूज़ किया जा सकता है विद अमोनियम नाइट्रेट। तो हो सकता है कि इस केस में इसको TATP को एज ए इनिशिएटर यूज़ किया गया हो टू ब्लास्ट दी अमोनियम नाइट्रेट। आसानी से उपलब्ध होता है। TATP को क्या हम ऐसे ही रख सकते हैं जैसे तमाम केमिकल्स अभी रखे हुए हम देख रहे हैं? TATP को ऐसे नहीं रखा जा सकता? को ऐसे नहीं रखा जा सकता। अगर आपको लैब में रखना भी है तो फिर TATP को आपको कंट्रोल कंडीशन में रखना होगा जहाँ आपके टेम्परेचर आपका कम होगा, कोई शॉक नहीं होगा, ताकि ये ब्लास्ट ना करे, इनिशिएट ना करे। ब्लास्ट करने के लिए जाहिर सी बात उन्होंने अनकंट्रोल कंडीशन में किया होगा जिससे ये सारे घटनाक्रम हुआ। अब सर ये हमें कैरी आउट करके बताएंगे डॉक्टर प्रशांत की TATP की जो बेसिक चीज़ है, इनिशिएट जो डेटोनेटर कह रहे हैं, वो कैसे बनता है? 2 केमिकल रखे हुए हैं सर, इसके बारे में बताइए। TATP को जनरली बनाया जाता है एसीटोन के मिक्सचर से। एसीटोन है जो जनरली हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ होता है ये। और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों ही जो केमिकल कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और जब इनको राइट क्वांटिटी में मिलाया जाएगा तो ये कंपाउंड बनाते हैं TATP। लेकिन TATP ऐसा सच नहीं बनाते हैं क्योंकि TATP की जो रिएक्शन होती है दैट रिक्वायर द कैटलिस्ट। इसको हम सर मिक्स करके दिखाएं कि कैसे रिएक्ट करता है ये? लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। कैटलिस्ट हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैटलिस्ट यदि यूज़ करते हैं तो ये एक्सप्लोड होने की संभावना रहती है। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि ये काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है, हाईली अनस्टेबल, हाईली एक्सप्लोजिव है, इसलिए इसे हम छोटी मात्रा में लेंगे एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन को। तो इसमें मैं थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स एसीटोन लेता हूँ रिएक्शन आपको दिखाने के लिए। यहाँ आप देखेंगे जैसे उधर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी अमोनियम नाइट्रेट की, यहाँ पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी या इजीली ये मिक्स हो गए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है क्योंकि
इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए और स्पीड करने के लिए जो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं लेबोरेटरी में। ये जो मिश्रण अभी बना है टीएटीपी का, ये बताइए सर, ये तो हालांकि बहुत प्राइमरी फॉर्म है, इसको यदि हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं, जो हमने देखा सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में मौजूद है, तो क्या होगा? तो अभी उतना रिएक्शन नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट टीएटीपी, क्योंकि कंप्लीट टीएटीपी कंपाउंड अभी नहीं बना है। कंप्लीट टीएटीपी कंपाउंड बनाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जब ये कंपाउंड पूरी तरह बन जाएगा तब इसको अगर हम एज ए इनिशिएटर उसके साथ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो ब्लास्ट हुआ है वो हो सकता है इसी की वजह से हुआ अमोनियम नाइट्रेट के साथ। सर, एक एक्सपर्ट होने के तौर पे आपको भी जाहिर सी बात है आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे जो केमिकल्स इतने कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, एक परमिसिबल लिमिट होती है उनकी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा उस लेबोरेटरी में लाए गए और उसे इस्तेमाल किया गया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जांच का विषय हो सकता है कि जो कंपाउंड इवन हमारी लेबोरेटरी में भी हम इनको प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। हमें दिखाना होता है कि किस एकेडमिक पर्पज से हम इनको यूज़, इसके लिए भी परमिशन लगती है। परमिशन लगती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल जो एक्सप्लोसिव बनाने में काम में आ सकता है वो हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न। और इसे भी हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ फिलहाल मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जिसने भी इन्होंने जो प्लानिंग की होगी तो कहीं से उन्होंने उसको प्रोक्योर किया होगा, जो लीगल नहीं होगा तरीका, तो वहाँ से प्रोक्योर करके उसको उन्होंने बनाया होगा लेबोरेटरी में, और उसको एक कंट्रोल कंडीशन पर रखा होगा इसको, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है और ये ब्लास्ट कर सकता है। 2900 किलो का जो बरामद किया गया, उसको यदि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता तो कितना बड़ा रिएक्शन होता, क्योंकि दर्शकों हमने देखा एक छोटे से बीकर में, एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किस तरह से हुआ, इतनी बड़ी सामग्री इस्तेमाल होती तो क्या होता? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और बहुत एक छोटे शहर को ये पूरा डिस्ट्रक्शन करने के लिए, तबाही करने के लिए काफ़ी था इतने बड़े अमाउंट में। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके यूज़ किया था तो भी एक बहुत बड़ा एरिया को ये कवर कर सकता था, क्योंकि ये दोनों ही अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर अलॉन्ग विद दिस टीएटीपी, ये दोनों ही काफ़ी मिलकर काफ़ी खतरनाक रिएक्शन कर सकते हैं, काफ़ी खतरनाक इफेक्ट ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और ये पूरी प्रक्रिया हमें समझाने के लिए। फिर से दोहराऊंगी, ये आपको बताने का मकसद ये था कि हम आपको सजग रख सकें कि आसपास क्या कुछ चल रहा है, और देखा हमने किस तरह से कि टीएटीपी का इस्तेमाल करते हुए और इस अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हुए यदि आप ये दोनों केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो किस तरह से एक्सप्लोजन हुआ होगा। ये काफ़ी शॉकिंग है, ये काफ़ी दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इसी तरह से इस्तेमाल करके अल फला हॉस्पिटल के अंदर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तमाम जांच एजेंसियां इस मामले की तहकीकात करने के लिए दिन रात लगी हुई हैं कि कैसे इसको लाया गया, कहां से लाया गया, किसने परमिशन दी, और खास तौर पर उस लेबोरेटरी में क्या कुछ हुआ होगा। सवाल कई हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है तमाम सवालों के जवाब चौंकाने वाले सामने आते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋत्विक के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे।